नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हमको और आपको यदि देश के सबसे मक्कार, लंपट और भ्रष्ट राजनेताओं की लिस्ट बनाने के लिए कहा जाए तो मुझे लगता है कि हम आप बेहिचक, निसंकोच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम उस लिस्ट में पहले नंबर पर रखने में कतई नहीं हिचकिचाएंगे। ये एक देश की जनता की मानसिकता बन गई है पिछले 9 साल में इस व्यक्ति के कारनामों को देखकर, और आज दिल्ली की जनता उसके इस कारनामों को देख सुनकर इस कदर परेशान है कि हर कदम पर हर व्यक्ति, हर दिल्ली वासी इसको बेहद कोसता हुआ आपको नजर आएगा। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति के दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं, इनके 2 पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कोर्ट के निर्देश पर, कोर्ट के आदेश पर जेल में बंद है। और आश्चर्यजनक पहलू इसका यह है कि सत्येंद्र जैन जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हवाला कांड में जेल गए, उसके 9 महीने बाद अरविंद केजरीवाल को मजबूरन उनका इस्तीफा लेना पड़ा। लगातार मांग करने के बावजूद उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा था। जब इनके डिप्टी सीएम, मतलब पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले में, शराब घोटाले में जब सीबीआई की कस्टडी में गए, तब अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा लिया। और इनकी बेशर्मी देखिए, इस्तीफा लेने के बाद इनका सारा कुनबा, इनके पार्टी के तमाम नेता, इनके साथी, इनके विधायक, इनके सांसद बेहद बेशर्मी से ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये लोग बेहद पाक साफ है। ये लोग मतलब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी का तो ये आलम है कि वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान और छत्तीसगढ़ में भी, रायपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते नजर आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बेहद शरीफ इंसान है। अरे भाई, वो तो साधु संत है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने अकारण फंसाया है। अब ये किसी के गले के नीचे उतरने वाली बात हो सकती है भला कि भाई इसमें मोदी जी ने उनको जेल में क्यों भिजवाया? मोदी जी क्यों जेल में भिजवाएंगे? चूंकि जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई मोदी जी के इशारों पर काम कर रही है। इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे, जांच एजेंसियों का चलिए थोड़ी देर के लिए दुरुपयोग करने की बात हम मान भी लेते हैं मोदी जी के इशारे पर, तो ये इन्हें जो जेल में भेजने की जो प्रक्रिया है वो तो कोर्ट से हो रही है भाई। कोर्ट भी क्या मोदी जी के इशारे पे ये सब कर रहा है? इतनी भी समझ नहीं है, या
आम आदमी को आप लोगों ने इतना ये समझ लिया है, ना समझ, कि आप जो कह देंगे वो लोग मान लेंगे। कोर्ट ने भेजा है इन्हें, सत्येंद्र जैन को पिछले 9 महीनों से बेल नहीं मिल रही है। 9 महीने होने को आए हैं। जिस हवाला कांड में उन्हें तिहाड़ जेल में भेजा गया है, उन्हें कहीं भी लगातार तमाम कोशिश करने के बावजूद, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्हें कहीं से भी बेल नहीं मिल रही है। अभी आज ही यानी सोमवार को मनीष सिसोदिया को भी 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उनकी रवानगी तिहाड़ जेल में हो जाएगी और वहां दोनों मिलकर, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जमकर होली खेले। सारा इंतजाम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। अब ये कैसी विडंबना है इस राजनीतिक दौर की कि इस तरह के बेशर्म लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मनमानी कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं और जनता को बार बार ये कह रहे हैं कि हम आज भी उतने ही पाक साफ है जितने पाक साफ हमने अपनी पार्टी बनाने के पहले आंदोलन किया था। एक भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करके ये लोग जनता के निगाहों में चढ़े थे, जनता के दिलों में बसे थे, मगर उसी भ्रष्टाचार में ये लोग आकंठ डूब चुके हैं। इस कदर डूब चुके हैं कि इनको उन लोगों से चिट्ठी लिखवानी पड़ रही है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के, अनियमितता के तमाम आरोप लगे हैं। उन लोगों को मिलकर, उन 9 लोगों से मिलकर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में ये बखान किया है, कि चिट्ठी में ये गुहार लगाई है कि मोदी जी, जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग से जनता आजी जा चुकी है। जनता को इस चीज से, इस मनमानी से आपको बचाना होगा। अब सोचिए, जिन लोगों का नाम उन चिट्ठियों में है, जिन नेताओं ने, जिन पार्टी के बड़े नेताओं ने उस चिट्ठी पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें से हर नेता के ऊपर या उनके परिवार पर कोई न कोई भ्रष्टाचार का, अनियमितता का मामला, केस दर्ज है। उनमें वो 4 नामों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर है, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, और क्या कहते हैं उसे, उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, और महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद यादव है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और ऐसे 2 नाम और है। कुल मिला 9 लोग हैं इस तरह से जिन्होंने उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि ये लोग किस तरह की राजनीति को इस देश में प्रश्रय दे रहे हैं और उसका नतीजा क्या हो सकता है। आम जनता को इस कदर इन्होंने अपने, क्या कहते हैं, गरीबी के दलदल में डाल रखा है, उससे निकलने का एकमात्र रास्ता जो मोदी जी ने अख्तियार किया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उससे ये लोग इस कदर डरे हुए हैं, इस कदर सहमे हुए हैं कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। अभी आज ही पटना में क्या कहते हैं उसे, लालू यादव के परिवार पर सीबीआई की रेड हुई और राबड़ी देवी से पूछताछ शुरू की गई। उस दौरान सबसे पहले यदि किसी की प्रतिक्रिया आई तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई कि राबड़ी देवी के साथ ज्यादती की जा रही है। अभी उनके बेटे, राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया नहीं आई है।
मीडिया में। मगर हमारे अरविंद जी अपने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सबसे पहले मैदान में कूद पड़े हैं। इतना ही नहीं, ये लोग बच्चों की आड़ ले रहे हैं, उन स्कूली बच्चों की आड़ ले रहे हैं जो बच्चे भावनाओं से इस कदर कोमल होते हैं कि उनकी कोरी स्लेट पर जो भी इबारत अंकित की जाए वो बेचारे वही इबारत लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और उनकी कोरी स्लेट पर इस समय जो इबारत लिखवाई जा रही है लालच में, दबाव में, वो इबारत है आई लव यू मनीष सिसोदिया, आई लव मनीष सिसोदिया। अब आप सोचिए उन भोले भाले बच्चों पर किस तरह के ये संस्कार कर रहे हैं। और दावा किया जा रहा है, दुहाई दी जा रही है, दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य संवारने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जो प्रयास किए हैं वो विश्व स्तर के प्रयास है। उन प्रयासों का ही नतीजा है कि उनकी तारीफ अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों में छप रही है, बाकायदा फुल पेज की तारीफ छप रही है, रिपोर्ट्स छप रही है। इस कदर इनका दावा है। अब तो ये सोचने वाली बात है कि भाई कहाँ, और जबकि जो भी नतीजे आते हैं, बोर्ड परीक्षा के नतीजे आते हैं, उन नतीजों में दिल्ली के स्कूल के बच्चों की रैंकिंग 15वीं रहती है। पहले 10 में भी नहीं आ रहे हैं वो बच्चे जब से इन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है और मनीष सिसोदिया नामक व्यक्ति ने शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाला है। भाई माने कि आप शिक्षा मंत्री हो, मगर आप तो आबकारी घोटाले में अंदर गए हो ना भाई। शराब मंत्री, आबकारी मंत्री के नाम पर गए हो आप जेल में, तो शिक्षा मंत्री की आड़ लेकर क्यों अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो? अपने को भगत सिंह क्या अनुयायी बताकर क्या साबित करना चाहते हो? जिस महात्मा गांधी ने शराब का विरोध किया, उस महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने समाधि पर जाकर आप मौन रखते हो, ध्यान करते हो, और फिर वहां से जलसे में बाजे गाजे के साथ सीबीआई ऑफिस जाने का प्रपंच करते हो। अरे भाई, क्या कहना चाह रहे हो? क्या संदेश देने जा रहे हो? कुछ तो शर्म करो यार। हाँ, क्यों इस कदर अपने आप को पतन के राह पर धकेल रहे हो? इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। और कम से कम उन भोले भाले बच्चों की आड़ लेना तो बंद करो मेरे यार, बंद करो। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।